तो राम राम सभी को। आज की वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो आपकी अंधविश्वास से लड़ने में सहायता करेगी। तो एक समय की बात है, 1966 के वक्त कुछ वैज्ञानिकों ने बंदरों के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने 5 बंदरों को लिया और एक बड़ी सी जाल में बंद कर दिया। जाल के ऊपर से एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी के टॉप पर कुछ केलों को रख दिया। अब जैसे ही उन बंदरों में से कोई भी बंदर ऊपर केले लेने के लिए आता है, ऊपर से वैज्ञानिक होते हैं वो ठंडे पानी की बारिश कर देते हैं, तो वह बंदर नीचे उतर जाता है। अब इसी तरीक़ा से दूसरा बंदर केले लेने के लिए ऊपर आता है, तो ऊपर से जो वैज्ञानिक होते हैं ठंडे पानी की बारिश कर देते हैं और वह भी नीचे उतर जाता है। अब इसी प्रयास को सभी बंदर करते हैं। जैसे ही वो ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होती है और वह नीचे उतर जाते हैं। अब बंदरों के माइंड में ये आ गया था कि जैसे ही हम ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर से ठंडे पानी की बारिश होगी। अब जो वैज्ञानिक होते हैं उन पुराने बंदरों में से एक बंदर को निकाल लेते हैं और उनमें एक नया बंदर डाल देते हैं। अब जो नया बंदर है, जैसे ही केलों को ऊपर देखता है तो वह केले लेने के लिए ऊपर चढ़ता है। ऊपर जैसे ही चढ़ता है, जो 4 बंदर होते हैं उसको नीचे उतारते हैं और उसको पीटने लग जाते हैं। जो नया बंदर होता है वह कुछ समझ नहीं पाता है कि उसमें जो मार पड़ी है किस वजह से पड़ी है, तो वह दोबारा वही प्रयास करता है, ऊपर चढ़ता है, चारों बंदर मिलते हैं, उसको नीचे उतारते हैं और उसको पीटने लग जाते हैं। और जबकि वैज्ञानिक अब कोई ठंडे पानी की बारिश भी नहीं कर रहे हैं। अब वैज्ञानिक क्या करते हैं, जो पुराने 4 बंदर होते हैं उनमें से एक बंदर को निकाल लेते हैं और उसकी जगह एक नए बंदर को डाल देते हैं। अब ये बंदर भी वही करता है। जैसे ही ये केलों को ऊपर देखता है, केले लेने के लिए ऊपर चढ़ता है, 4 बंदर मिलते हैं, उसको पीटने लग जाते हैं, उसको नीचे उतार लेते हैं। वह इसी प्रयास को दोबारा करता है, दोबारा 4 बंदर मिलते हैं, उसको नीचे उतारते हैं और उसको पीटने लग जाते हैं। अब इस बंदर के भी माइंड में आ गई कि जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे हमें मार पड़ेगी, तो वह भी ऊपर नहीं चढ़ता है। अब जो वैज्ञानिक होते हैं, जो पुराने 3 बंदर होते हैं उनको एक एक करके निकाल लेते हैं और उनकी जगह 5 नए बंदर आ जाते हैं। अब जो ये 5 बंदर हैं, ये 5 बंदर नए हैं और इनको किसी को ये नहीं पता है कि हमें ऊपर जाने से मार क्यों पड़ रही थी। जो 5 बंदर होते हैं केला लेने के लिए ऊपर नहीं चढ़ते हैं, और जबकि अब वैज्ञानिक ठंडे पानी की बारिश भी नहीं कर रहे हैं। अगर ये चाहें तो केला ले सकते हैं और खा भी सकते हैं, पर इनके माइंड में ये आ गया है कि जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे हमें मार पड़ेगी। अब जो 5 बंदर पुराने थे उनको तो पता था कि हमें मार क्यों पड़ रही है, पर ये 5 बंदर नए हैं, इनको किसी को भी ये नहीं पता कि हमें मार क्यों पड़ रही है, और अगर ये चाहें तो केला खा सकते हैं। तो ऐसा ही हमारे साथ होता है। बहुत पुराने जो रीति रिवाज होते हैं उनको हम मानते चले जाते हैं। कुछ का कारण ख़त्म हो जाता है, उसको हम तब भी मानते हैं। हम एक भीड़ चाल में शामिल हो जाते हैं कि हमारे जो माता पिता हैं वो भी मान रहे हैं, हमारे भाई हैं वो भी मान रहे हैं, तो हम भी मानेंगे। पर आपको पता है कि इसका कारण क्या है? क्या इस रीति रिवाज को निभाने का कारण क्या है? किसी को कुछ नहीं पता होता है। बस एक भीड़ चाल में शामिल हो जाते हैं और उस प्रथा को मानने लग जाते हैं। चलो वो तो बंदर है, वो कुछ पूछ नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, पर आप तो पूछ सकते हो ना। आप में तो इतना कॉमन सेंस है, आप में दिमाग है ना, आप पूछ सकते हो ना कि हम किसी भी रीति रिवाज को मान रहे हैं, किसी भी कुप्रथा को मान रहे हैं, आखिर क्यों मान रहे हैं, इसका कारण क्या है। उसका कारण ख़त्म हो जाने के बाद भी हम उसका अनुसरण करते रहते हैं, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास उतना दिमाग है जितना बंदरों के पास नहीं है। अगर हम भी किसी से क्वेश्चन ना पूछें, अगर हम भी किसी से कुछ ना पूछें, तो हम भी बंदरों की श्रेणी में आ जाएंगे। तो हम में और बंदरों में फ़र्क क्या रह जाएगा। तो मेरा मानना है कि किसी भी कुप्रथा को ना माने। हर कुप्रथा का कोई ना कोई कारण होता है और उस कारण को जाने, तब उस प्रथा को, रीति रिवाज को माने। भेड़ चाल में शामिल हो गए, हाँ हमारे पिताजी मान रहे थे, हमारे दादाजी मान रहे थे, हमारे भाई मान रहे हैं, हम क्यों नहीं मानेंगे, हम भी तो उन्हीं के साथ चलेंगे ना। पर आपको पता है वो समय कैसा था और आज का समय कैसा है। तो वो तो ब्लैक एंड वाइट टीवी देखते थे, आप टीवी क्यों नहीं देख रहे हो ब्लैक एंड वाइट। वो तो पैसे चलाते थे, आप पैसे क्यों नहीं चला रहे हो। वो तो साइकिल पर घूमते थे, आप साइकिल पे क्यों नहीं घूम रहे हो। वो तो बैलगाड़ी में जाते थे, आप बैलगाड़ी में क्यों नहीं जा रहे हो। वो तो 5-5 किलोमीटर पैदल चलते थे, आप 5-5 किलोमीटर पैदल क्यों नहीं चल रहे हो। उनको क्यों नहीं मान रहे हो आप। उन रीति रिवाजों को क्यों मान रहे हो जो आपको मानने लायक नहीं है। जो आप उनको नहीं मान सकते उनको भी आप मान रहे हो, क्यों मान रहे हो। आपने सुना होगा कुछ समय पहले
सती प्रथा, नरबली, बाल हत्या, ये सब कुप्रथाएं प्रचलित थी। पहले ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी कि भगवान को खुश करने के लिए हम आदमियों की बलि देते थे, हम अपने भाई बहनों की बलि देते थे। क्या भगवान इससे खुश होते हैं? पहले ऐसी ऐसी कुप्रथाएं थी कि किसी भी जो औरत थी उसका पति मर जाता था, उसको भी उस पति की चिता में जिंदा जलना होता था। वो भी तो कुप्रथाएं थी। अगर इन कुप्रथाओं के विपक्ष में भी कोई खड़ा नहीं होता ना, तो आज ये कुप्रथाएं हमारे देश में चल रही होती। हम अपने देश और संस्कृति को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, पर हमारे देश में ऐसी ऐसी कुप्रथाएं अगर आज भी चल रही होती तो आज क्या हम अपने देश को प्यार करते? क्या हम अपनी संस्कृति को प्यार करते? कुछ लोग ऐसे ऐसे थे जिनका जो माइंड है वो बिल्कुल नेगेटिव था, उन्होंने ऐसी ऐसी कुप्रथाएं चला दी और उन कुप्रथाओं को आज भी लोग सामना कर रहे हैं। ये सब विदेशियों के और अंग्रेज़ों के षड्यंत्र थे। हम भारतीयों को ऐसी ऐसी कुरीतियों में फंसा दें और अपना शासन अच्छे से कर पाएँ। वो नरबली देते रहें अपने भाई बहनों की, वो सती प्रथा का सामना करते रहें अपने भाई बहनों में ही, वह शिशु हत्या करते रहें, अपने बच्चों की हत्या करते रहें, वह बाल विवाह करा दें। भारतीय जो लोग हैं बाल विवाह करा दें, भारतीय लोग हैं सती प्रथा का सामना करते रहें, अपने भविष्य के बारे में कभी नहीं सोचें, वो ग्रोथ ना कर पाएँ। ये जो विदेशी थे और अंग्रेज़ थे उनके षड्यंत्र थे। वो चाहते थे कि भारतीय लोग हैं कभी भी अपने आप में डेवलपमेंट ना ला सकें। पर आज का जो भारतीय है वह शिक्षित है। आप शिक्षित हो, आप किसी भी कुप्रथा का सामना करने से पहले, आज भी अंधविश्वास फैले हुए हैं, आज भी आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे कि आज भी बच्चों की बलि देते हैं अपना पुत्र पाने के लिए। बच्चों को किडनैप कर लाए, उसकी बलि दे दी। हाँ, इससे भगवान प्रसन्न होंगे और हमको पुत्र या पुत्री का वरदान देंगे और हमको पुत्र होगा। अरे खाक पुत्र होगा तुमको। एक माँ के लाल को आप लेकर आ गए और उसको मृत्यु के घाट उतार दिया, आपको खाक पुत्र होगा? भगवान इससे प्रसन्न होते हैं? ऐसे ऐसे अंधविश्वास हैं। तो मेरा केवल यह वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि आप कुप्रथाओं में ना पड़े। आप शिक्षित लोग हैं, आप आधुनिक हिंदू हैं, कुछ तो सोचें। ये छोटी सी कहानी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी में एक नया बदलाव ला सकती है। आप क्या हो आपको बता सकती है। तो आपको ये जो वीडियो है कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताया करें, जिससे हमारा भी जो मोटिवेशन है वो बढ़ता रहे और हम भी आपके लिए नई नई वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। राम राम। जय श्री कृष्णा।